गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में आधुनिक आवासाड़ी के दोष के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है दीर्घाकार आवासाड़ी। तो दीर्घाकार आवासाड़ी के संदर्भ में आप क्या बताएंगे कि राग वर्नर तथा ने जो है बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मान करके तत्वों का वर्गीकरण किया। इस आधार पर जो है उन्होंने एक आवासाड़ी बनाई जिसे जो है दीर्घाकार आवासाड़ी के नाम से जाना जाता है या जिसे जो है दीर्घाकार आवासाड़ी कहा गया है। आगे बताएंगे कि इसे जो है बोर की आवासाड़ी भी कहते हैं। तो बोर की आवासाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का उन्होंने वर्गीकरण किया था राग वर्नर तथा ब्री ने। इस कारण जो है इसे दीर्घाकार या प्रावर्धी या जो है बोर की आवासाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दीर्घाकार आवासाड़ी को जो है बोर की आवासाड़ी या प्रावर्ती आवासाड़ी क्यों कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि दीर्घाकार आवासाड़ी की विशेषताएं। तो हेडिंग डालेंगे दीर्घाकार आवासाड़ी की विशेषताएं और इसके अंतर्गत जो है आप क्या बताएंगे कि इस आवासाड़ी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या बताएंगे कि दीर्घाकार आवासाड़ी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि आवर्तों में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। क्या बताएंगे कि जो आवर्त हैं उन जो 7 आवर्त हैं उन 7 आवर्तों में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि प्रत्येक आवर्त में एक नई क्वांटम संख्या n के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश के साथ शुरू होता है। क्या बताया गया कि प्रत्येक आवर्त में क्या होता है एक नई क्वांटम संख्या मतलब n के जो है वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश के साथ जो है शुरू होता है। आगे बताएंगे कि बाह्य कोश के पूर्ण होने के साथ ही आवर्त जो है समाप्त हो जाता है। मतलब क्या बताया गया कि बाह्य कोश के पूर्ण होने पर ही क्या होता है आवर्त समाप्त हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि प्रत्येक आवर्त जो है किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के वाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मतलब क्या बताया गया कि किसी तत्व के जो है जो आवर्त संख्या होती है वो क्या होती है उस तत्व की मुख्य क्वांटम संख्या होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार तथा अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस होता है। क्या बताया गया कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो है क्षार होता है तथा अंतिम जो तत्व होता है वो अक्रिय गैस होता है। ये 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे कि आवर्तों को 4 भागों में बांटा गया है। क्या बताया गया कि जो आवर्त हैं जो 7 आवर्त हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? अतिलघु, लघु और दीर्घ और अति दीर्घ आवर्तों में जो है इनको बांटा गया है, अर्थात 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें क्रमशः 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब ये बताया गया जो 7 आवर्त हैं इनको 4 भागों में बांटा गया, अतिलघु, लघु, दीर्घ और अति दीर्घ। इसके बाद में क्या बताया गया कि इन आवर्तों में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आगे बताएंगे जो 7वां आवर्त है वो जो है क्या है अभी अपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि जो ये संख्याएं होती हैं इन संख्याओं को जो है मैजिक नंबर कहते हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट में बताएंगे कि आवासाड़ी में वर्गों को जो है इनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो ये तो बात हो गई दीर्घाकार आवासाड़ी की और इसकी जो है इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया गया, इसके लक्षण के बारे में। अब देखेंगे इसकी क्या उपयोगिता है दीर्घाकार आवासाड़ी की। तो हेडिंग डालेंगे दीर्घाकार आवासाड़ी के आप जो है लक्षण पढ़ रहे थे, अब विशेषताएं आप देखेंगे दीर्घाकार आवासाड़ी की उपयोगिता। तो दीर्घाकार आवासाड़ी की उपयोगिता के संदर्भ में आप जो है बताएंगे कि यह आवासाड़ी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अभी आपको बताया गया कि इस आवासाड़ी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया।
तो उसी आधार पर आप क्या बताएंगे इसकी उपयोगिता में कि यह आवासाड़ी तत्वों के प्रमाण क्रमांक पर आधारित होती है। क्या बताया गया कि दीर्घाकार आवासाड़ी तत्वों के प्रमाण क्रमांक पर आधारित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि किसी भी आवर्त में प्रमाण क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा स्तर तब तक जो है बढ़ते रहते हैं जब तक कि उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न हो जाता हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि इस आवासाड़ी में उपस्थित चौथे, पांचवें, छठे आवर्त को सम व विषम श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब क्या बताया गया कि जो दीर्घाकार जो आवर्तसाड़ी है तो इस आवर्तसाड़ी में चौथे, पांचवें और छठे आवर्त को जो है सम और विषम श्रेणियों में बांटा गया। मतलब ये बताया गया कि चौथा, पांचवा और जो छठा आवर्त है दीर्घाकार आवर्तसाड़ी में, इन तीनों को जो है क्या इसमें बांटा गया है, सम और विषम में बांटा गया है। सम श्रेणी में बांटा गया है और विषम श्रेणी में इनको बांटा गया है। ये कौन कौन से आवर्त है? चौथा, पांचवा और छठा आवर्त। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे इसकी उपयोगिता के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस ये सारणी जो है इसको 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। मतलब ये बताया गया कि दीर्घाकार आवासाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। वो 4 ब्लॉक कौन से बेटा? S, P, D, F। मतलब दीर्घाकार आवासाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों अर्थात SPDF में विभाजित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि संक्रमण तत्वों को S व P ब्लॉक के तत्वों में जो है रखा गया है। इस आगे बताएंगे कि इस सारणी में धात तथा अधात का स्पष्ट विभाजन किया गया। मतलब धातुओं और अधातुओं का जो है इस सारणी में स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। आगे 7 नंबर पॉइंट में बताएंगे कि इस सारणी में A व B उपवर्गों को अलग अलग कर दिया गया है। जो क्या बताया गया कि दीर्घाकार जो आवासाड़ी है इसमें जो A और जो B उपवर्ग हैं इनको जो है अलग अलग कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि किसी तत्व की स्थित मात्रा से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के गुणों का आभास हो जाता है। तो ये तो बात हो गई दीर्घाकार आवासाड़ी की उपयोगिता के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे कि जो है दीर्घाकार आवासाड़ी के दोष। तो दीर्घाकार आवासाड़ी के दोष के संदर्भ में जो है बताएंगे कि दीर्घाकार आवासाड़ी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। आगे बताएंगे कि लैंथेनाइट व एक्टेनाइट तत्वों का कोई स्थान उचित नहीं है, या उनका लैंथेनाइट और जो एक्टेनाइट जो तत्व हैं उनका उचित स्थान नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा कि दीर्घाकार आवासाड़ी क्या है, दीर्घाकार आवासाड़ी के क्या लक्षण हैं और दीर्घाकार आवासाड़ी की क्या उपयोगिता है एवं उनके क्या दोष हैं। इन चीजों के बारे में आपको पढ़ाया गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा S ब्लॉक के तत्व। तो हेडिंग डालेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंतर्गत क्या बताएंगे कि वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या बताएंगे, वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के S उपकोश में प्रवेश करता है। क्या बताएंगे, वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के S उपकोश में प्रवेश करता है S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लेंगे कि वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के S उपकोश में प्रवेश करता है S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आगे बताएंगे कि इनकी अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बताएंगे कि S ब्लॉक के तत्व के अंतिम कक्षा में जो है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आगे बताएंगे कि इन्हें आवासाड़ी के फर्स्ट A व सेकंड A वर्गों में जो है वर्गों में इनसे रखा गया है। तो एक बार फिर से पूरा देख लेंगे। S ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में आप क्या बताएंगे कि वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के S उपकोश में प्रवेश करता है S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आगे बताएंगे कि इनकी अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आगे बताएंगे कि इन्हें आवासाड़ी के फर्स्ट A, सेकंड A में रखा गया है। तो इसमें ये बताया गया बेटा कि इनका जो है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है
वो वाहकम कोष के एस उपकोष में प्रवेश करता है और वाहकम कक्षा में इनके जो है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1s2, 2s1 हो जाएगा। तो इनका जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है जो वाहकम कोष है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है 2s1 में। तो यही बताया गया वह तत्व जिनके वाहकम कोष में जो है जिनका वाहकम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, तो वाहकम इलेक्ट्रॉन देखिएगा ये एस उपकोष है। और आगे एक बात और बताई गई कि इनके वाहकम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है और जो एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है इसलिए क्या है, एस ब्लॉक का तत्व है। आगे और एग्जांपल देख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गया। तो क्या बताया गया कि वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये क्या है बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। आगे इस उपकोष की और क्या कंडीशन बताई गई कि एस उपकोष के अंतिम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखेंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। किस उपकोष में, अंतिम में कौन सा उपकोष है, एस उपकोष है। तो ये क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे बेटा अगला एग्जांपल देख लेंगे, जैसे लिखा हुआ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें देखेंगे क्या है, अंतिम जो है जो इलेक्ट्रॉन है ये किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। पहले कंडीशन अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस उपकोष के संदर्भ में क्या बताया गया था कि वह तत्व तो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, प्रवेश कर रहा है। अंतिम कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या हो गया, एस उपकोष के इसको जो है मैग्नीशियम को जो है एस उपकोष के अंतर्गत रखा गया है। तो ये बात जो है समझ में आ गई होगी कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे आपको जो है पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास।